अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। एज़ पर माई प्रॉमिस हमने फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर के लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग का आगाज़ कर दिया है। तो फ़िज़िक्स में देखिए हमारे पास 10 चैप्टर हैं, ठीक है। और इसका नंबर इस तरह शुरू होता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। इसका पहला चैप्टर खासा बड़ा चैप्टर है, तवील चैप्टर है, इसका नाम है हीट। तो हम सबसे पहले आज क्या करें, हीट का एक सवाल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अमूमन सवाल क्वेश्चन सेक्शन बी में भी आता है शॉर्ट में, और एमसीक्यूज़ में तो आप जब 10 ईयर उठाकर देखेंगे, पास पेपर्स उठाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वक्तन फ़वक्तन, नजमन फ़नजमन, आनन फ़ानन कहीं ना कहीं आता ही रहता है, ठीक है। तो सवाल क्या है भाई हमारे पास? सवाल ये है, वो कहता है एट व्हाट टेम्परेचर डू द डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस कोइंसाइड, यानी वो कौन सा टेम्परेचर होता है जहाँ जाकर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस डिग्री जो है ये आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं, यानी बराबर हो जाते हैं। तो वो टेम्परेचर आपके पास असल में आएगा -40 डिग्री। वो -40 डिग्री कैसे आएगा वो भी आपको सॉल्व करवाते हैं, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे कि मैं हर क्लास में ना आपको दो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के फार्मूलाज बताऊंगा, ताकि वो आप न्यूमेरिकल्स करने के काबिल भी हो जाएं। फार्मूला आप हर क्लास के मुताबिक याद भी कीजिएगा। पहला फार्मूला है केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर बराबर होता है किसके? सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, और सेंटीग्रेड अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180। ये दो फार्मूलाज तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम इन्हीं फार्मूलाज की बेस पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। तो आ जाइए इस सवाल की जानिब। देखिए मैंने लिखा लेट एक्स बी द टेम्परेचर एट विच द डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल कोइंसाइड, यानी मैं अपनी तरफ से एक टेम्परेचर x को अननोन टेम्परेचर मानकर चल रहा हूँ, जिसकी वैल्यू मैं निकाल लूँगा आगे जाकर -40 डिग्री। तो वो मैं कह रहा हूँ कि मेरा x है, ठीक है, जो कि मुझे मालूम नहीं है। जहाँ पर मेरा मानना ये है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो चलें आए इसको फार्मूले में रखते हैं। फार्मूला क्या था? डिग्री सेंटीग्रेड -0 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 भी लिख दें तब भी बात सेम होगी। तो इस -0 से घबराइएगा नहीं, और किसी भी चीज़ में से 0 माइनस करना मतलब होता है नथिंग टू डू विद दिस, ओके। तो डिग्री सेंटीग्रेड -0 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180। मैंने कहा मेरा फ़ारेनहाइट भी x है, मेरा सेंटीग्रेड भी x है, तो मैंने दोनों सेंटीग्रेड की जगह पर रख दिया x, फ़ारेनहाइट की जगह पर रख दिया x। x में से 0 माइनस क्या मतलब है? कुछ नहीं किया। x -32 अपॉन 180 क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। x को मल्टीप्लाई कर दो 180 से, ये बन जाएगा 180x। 100 को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर दो टर्म्स हैं तो मैंने ब्रैकेट बना दिया x -32। पहले मैं 100 से x को मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा 100x, -32 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा -3200, ठीक है, ओके। अब क्या करता हूँ, देखो x और x को एक ही जगह होना चाहिए ताकि सिंप्लीफिकेशन आसान हो। तो मैं इस 100x को उठाकर इक्वेशन के इस साइड पर ले आया, तो यहाँ पर प्लस 100x था, यहाँ आकर ये -100x बन गया। 180 में से 100x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 80x, ठीक है। 80x बराबर हो जाएगा किसके? -3200 के। उसके बाद मैंने क्या किया, x को ऊपर रखा और -32 अपॉन 80 को रखा, सिंप्लीफाई किया और आंसर क्या आ गया मेरे पास? -40, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि बड़ी आसानी से आपने इसका रिज़ल्ट कैलकुलेट कर लिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिएगा। और आपसे एक और दरख्वास्त ये है कि वीडियो को पूरी देखा करें। वीडियो को पूरी देखते नहीं हैं तो आपको पूरा फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता, ठीक है। वीडियो को पूरी देखा करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे हीट के एक और टॉपिक के साथ, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।